नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई और नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई प्रथम चरण के लिए, जिसमें 121 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। लेकिन अब तक गठबंधन का स्वरूप, गठबंधन में हर दल के सीटों की संख्या, कौन सा दल किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगी, उसका कहीं कोई अता पता नहीं है। लेकिन साथ ही गठबंधन के अंदर की गांठ अभी भी खुली नहीं है और गांठ कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि गठबंधन की गांठ उल्टा मजबूत ही हो रहा है। मजबूत क्या हो रहा है? और इसमें गांठ को मजबूत करने में गठबंधन के कुछ सहयोगी भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। कहावत है ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने वाले और। तो खाने वाले दांत अलग होते हैं, दिखाने वाले दांत तो बड़े बड़े होते हैं, लंबा लंबा फेंका जाता है, लेकिन असली काम तो करता है वो छोटा दांत जो जिससे हाथी खाता है। तो क्या नीतीश कुमार ने कोई साजिश कर ली है चिराग पासवान के खिलाफ? जिस प्रकार की परिस्थितियां दिख रही है, चिराग पासवान की नाराजगी, चिराग पासवान की पार्टी की आपात बैठक, पटना से दिल्ली, दिल्ली से पटना, चिराग पासवान का आना और जाना, चिराग पासवान के घर पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का आना जाना, तांता लगा रहना, चिराग पासवान की मां को बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री बिहार से जो है नित्यानंद राय, उनके द्वारा उनकी मां को जाकर मनाना, ऐसे कई मुद्दे हैं। इन सब के बीच जो कुछ खबर निकल कर आ रही है, एक वो एनडीए के लिए थोड़ा अलग प्रकार का है। मैं ये नहीं कहूंगा कि डरावना है, मैं ये डरावना नहीं कह सकता, लेकिन इसके अंदर, इस खेल के अंदर व्यक्तिगत द्वेष है, व्यक्तिगत अविश्वास है। और व्यक्तिगत अविश्वास और द्वेष की जब बात करते हैं तो एनडीए के अंदर दो चेहरे ऐसे हैं जिसके अंदर आप स्पष्ट दिखता है कि दोनों चल हैं तो एक ही घर में, लेकिन दोनों की राहें अलग अलग हैं। वो दो चेहरे हैं नीतीश कुमार, चिराग पासवान। कुछ सूत्र ऐसा संकेत दे रहे हैं, ऐसा संकेत निकल कर आ रहा है जिससे यह दिख रहा है स्पष्ट कि दोनों गठबंधन के अंदर कुछ अल्टा पल्टा होने की संभावना बन रही है। ऐसे कुछ सूत्र संकेत दे रहे हैं जो बताते हैं कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि किसी तरह से चिराग पासवान एनडीए से बाहर चला जाए। नीतीश कुमार चिराग पासवान को एनडीए में रहना नीतीश कुमार के भविष्य की रणनीति के लिए कहीं ना कहीं दिखता है ऐसा, जो उल्टा पुल्टा कभी भी कर दे सकता है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार भयभीत है चिराग पासवान से और इन सब के बीच नीतीश कुमार के निशाने पर मुकेश सहनी है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि चिराग आउट, सहनी इन। इसके लिए कहा जा रहा है कि बैक चैनल बातचीत मुकेश सहनी से, मिथिलांचल के से जुड़े जनता दल यूनाइटेड के एक बड़े नेता के माध्यम से नीतीश कुमार ने बैक चैनल बातचीत करना शुरू कर दिया है। जिस प्रकार से पिछली बार अंतिम क्षण में, आपको याद होगा, मुकेश सहनी ने खेला किया था। मुकेश सहनी का क्या खेला था? जब प्रथम चरण के नामांकन खत्म होने वाला था, उससे एक दिन पहले जब महागठबंधन अपने उम्मीदवारों और सीट बंटवारे की घोषणा कर रहा था, तभी मुकेश सहनी उसी बैठक से तमतमा कर बाहर आते हैं और कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने उनकी पीठ में छुरा भोंक दिया, वादा करके वादा नहीं निभा रहे हैं। और ये कहते हुए मुकेश सहनी उड़ चले दिल्ली, जाके मिल लिया अमित शाह से। तो इस बार मुकेश सहनी के गुरु अमित शाह के पास मुकेश सहनी नहीं जाने वाले। मतलब दिल्ली के चाणक्य के पास मुकेश सहनी इस बार नहीं जा रहे हैं। इस बार मुकेश सहनी के बारे में बैक चैनल बातचीत की खबर जो निकल कर आ रही है, वो आ रही है बिहार के चाणक्य के बारे में। अब सबको पता है
दिल्ली का चाणक्य अमित शाह, बिहार के चाणक्य के सामने जो है कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार की राजनीति नीतीश कुमार की रही है, अमित शाह का बिहार में कुछ चला नहीं, इस बार भी नहीं चल रहा है। अगर अमित शाह का चल रहा होता तो अमित शाह ने जुबान दिया जिस चिराग पासवान को, उसको मेंटेन नहीं करवा पा रहे हैं अमित शाह। नीतीश कुमार हावी है अमित शाह पर। अमित शाह चाहकर भी नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान के सम्मान को एनडीए में बचाने में नाकाम साबित हो रहे हैं अब तक। क्योंकि नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जब कोई जिद ठान लेते हैं तो नीतीश कुमार फिर पीछे कदम करते नहीं। नीतीश कुमार का इतिहास है कि नीतीश कुमार जब जिस किसी को निशाने पर लेते हैं उसे तंग तबाह करके छोड़ते हैं। तो क्या इस बार भी 2020 के तरह का कोई खेल होने वाला है? पिछली बार भी हुआ था ना, चिराग पासवान बाहर चले गए थे, मुकेश सहनी आ गए थे। तो इसीलिए क्या मुकेश सहनी से बातचीत हो रही है? क्योंकि मुकेश सहनी भी आपको पता है मिथिलांचल के रहने वाले हैं, दरभंगा के रहने वाले हैं। तो जो परिस्थिति विकसित हो रही है इसमें नीतीश कुमार कभी भी, देखिए एक बात याद रखिए, इतिहास मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, इतिहास यही कहता है कि नीतीश कुमार को जिस किसी ने भी थोड़ी सी भी चोट पहुंचाई, नीतीश कुमार उसका बदला चुन चुन कर लेते हैं। हाँ, अब चोट पहुंचा नीतीश कुमार को, उसमें गलती भी नीतीश कुमार की होती है। कई लोगों, आप याद कर लीजिए, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस रहे हो, चाहे वो शरद यादव रहे हो, चाहे वो बांका वाले दिग्विजय सिंह रहे हो, चाहे वो महाराजगंज वाले प्रभुनाथ सिंह रहे हो, किस आरसीपी सिंह रहे हो, किसको छोड़ा नीतीश कुमार ने भाई? चाहे समता पार्टी के दिनों में, समता पार्टी की स्थापना के काल में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले उनके अपने जाति के सतीश कुमार और बिशन पटेल रहे हो, उपेंद्र कुशवाहा रहे हो, किसको नहीं बर्बाद किया भाई? चिराग पासवान पिछली बार लड़े, नीतीश कुमार हाफ हुए, चिराग पासवान तो साफ हो गए। उसके बाद नीतीश कुमार ने कौन सा खेल किया? चिराग पासवान की पार्टी के 5 सांसदों को नीतीश कुमार ने तोड़ दिया। उतना ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के परिवार में ऐसा आग लगाया कि पशुपति कुमार पारस और रामचंद्र पासवान, रामविलास पासवान के दोनों सहोदर भाई का परिवार ऐसा लड़ बैठा सबके सब कि आज एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। तो ये इतिहास इस बात का गवाह है। तो इस बार भी नीतीश कुमार लगता है कि चिराग पासवान को निशाने पर लिए हुए हैं। कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ रहे जिससे कि चिराग पासवान एनडीए से बाहर चले जाएं। हर वो काम नीतीश कुमार के द्वारा हो रहा है। एकमात्र एजेंडा है कि चिराग पासवान बाहर चले जाएं और हम मुकेश सहनी को लेकर आ जाएं। इसलिए भी है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनका जो अति पिछड़ा का नेता होने का उनका दंभ है, वो दंभ बरकरार रहे। मुकेश सहनी से अति पिछड़ा वोट बैंक प्रभावित हो सकता है, चिराग पासवान से अति पिछड़ा वोट बैंक प्रभावित नहीं होगा। नीतीश कुमार को पता है कि कभी भी पासवान जाति के लोग नीतीश कुमार के साथ नहीं रहे। इस कारण भी नीतीश कुमार एक प्रकार से बदला लेने वाली बात है। वैसे भी अगर बिहार की राजनीति में देखेंगे तो जो लोग पुराने लोग हैं, जो राजनीति को समझते हैं, उन लोगों को याद होगा 1979 में 1979 में हुआ बिहार में नालंदा जिले में ही बेलछी कांड। उसके बाद से ही मगध प्रमंडल में विशेष रूप से कभी भी राजनीतिक रूप से पासवान जाति और कुर्मी जाति एक प्लेटफॉर्म पर कभी नहीं आ सकी। और ये बेलछी उसी विधानसभा क्षेत्र में आता है जहां से नीतीश कुमार पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े थे। वो क्षेत्र है हरनौत। हरनौत विधानसभा क्षेत्र है जहां से नीतीश कुमार पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े थे और हार भी गए थे। वहीं बेलछी हत्याकांड, सामूहिक नरसंहार हुआ था
कुर्मी जाति के किसानों के द्वारा पासवान जाति के मजदूरों की सामूहिक हत्या की गई थी, जिंदा जला दिया गया था कई लोगों को। तो ये इतिहास है। और उसके बाद से ही वो घटना थी ऐतिहासिक, जिस घटना में इंदिरा गांधी का राजनीतिक सूरज जो अस्त हो गया था, वो फिर से उदय हुआ था इंदिरा गांधी की राजनीतिक ताकत का, जब इंदिरा गांधी बाढ़ के समय में बेलछी हत्याकांड के बाद हाथी पर चढ़कर बेलछी पहुंची थी। ये जो पूरा नए पीढ़ी के लोग हैं उनकी जानकारी नहीं होगी, तो उनको मैंने जानकारी के लिए आज चूंकि मौका मिला, तो मीडिया का काम केवल ये नहीं है कि आप समाचार बताइए, अफवाह फैलाइए। बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब चैनल पे ऐसा काम किया करते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में एजेंडा चलाया करते हैं। हमारा काम पॉलिटिकल आइडिया के मन से मेरा प्रयास ये होता है कि हम राजनीतिक रूप से अपने दर्शकों को जागरूक कर सके, उनके पास जो सूचना नहीं है वो सूचना दे सके। ठीक है, तो न्यूज एंड व्यूज हूबहू उनके पास पहुंचे, न मिर्च न मसाला। हर व्यक्ति, हर नेता, हर राजनीतिक दल का गुण और दोष के आधार पर उसके चरित्र, उसके नियत का विश्लेषण करना मीडिया का काम है। पॉलिटिकल आइडिया के मन से हम कई बार नीतीश कुमार के पक्ष की बातें भी बताते हैं कि नीतीश कुमार ने किस प्रकार से बिहार की राजनीति में परिवर्तन लाया। नीतीश कुमार का वो स्पीडी ट्रायल, जब स्पीडी ट्रायल से डरकर बिहार में अपराधियों ने या तो अपराध करना छोड़ दिया था या बिहार छोड़ दिया था। नीतीश कुमार जब अपराधियों के आर्थिक अपराधियों के खिलाफ जिस किसी भी अधिकारी के पास निगरानी विभाग के द्वारा आर्थिक अपराध के सबूत मिलते थे, सजा होती थी, स्पीडी ट्रायल चलाकर, उसके बाद उसके मकान को सीज करके उसमें स्कूल खोल दिया जाता था। इस कारण से बिहार में क्राइम, करप्शन, और नीतीश कुमार के दावा से छाती ठोक कर कहा करते थे कि बीजेपी के साथ सरकार चलाते हुए भी सांप्रदायिकता से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए जितना काम किया, आज तक बिहार में किसी सरकार ने उतना काम नहीं किया था। जितना बिहार के अंदर कब्रिस्तान है सबकी घेराबंदी कराकर नीतीश कुमार ने जो इतना वक्फ बोर्ड की संपत्ति है सबको सुरक्षित कर दिया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ब्रांच खोलने का नीतीश कुमार ने प्रयास किया था। अगर बीजेपी की सरकार नहीं आई होती दिल्ली में, केंद्र में, तो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बिहार के अंदर उसका ब्रांच चल रहा होता किशनगंज में। तो ये सब नीतीश कुमार की बड़ी उपलब्धियां थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार ने सब कुछ किया, धरा गुड़ गोबर कर दिया। तो हम तो दोनों चीज बताएंगे, जो नीतीश कुमार ने अच्छा किया, जो बुरा किया, दोनों बताएंगे। जो काम रामविलास पासवान ने अच्छा किया वो भी बताएंगे, रामविलास पासवान ने जो गलत किया वो भी बताएंगे। चिराग पासवान की ताकत के बारे में ही बताएंगे, चिराग पासवान की कमजोरी के बारे में ही बताएंगे। ये मीडिया का काम होता है। मीडिया का काम किसी भी राजनीतिक पक्ष, दल के पक्ष में एजेंडा चलाना नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा यही प्रयास होता है, और हमारा यह प्रयास अगर आप दर्शकों को पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर किसी बात से असहमत भी हैं तब भी कमेंट कीजिए, सभ्य शब्दों में, अमर्यादित शब्दों में नहीं। कई चैनल पे हम देखते हैं, हमारे चैनल पर मेरा सौभाग्य है कि कभी भी किसी भी हमारे दर्शक के द्वारा अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं होता। आज भी हम इसीलिए बार बार अपने लोगों, दर्शकों को ये बताते हैं कि कभी भी किसी भी चैनल पर जाइए आप अपशब्द नहीं। जो लोग करते हैं करने दीजिए उनको, उनकी किस्मत, उनका काम, उनको मुबारक। हमारा काम राजनीतिक शिक्षा फैलाना है, राजनीतिक जागृति फैलाना है। मीडिया जनता के प्रति जवाबदेह है, किसी राजनीतिक दल के प्रति जवाबदेह नहीं है। कहा गया है मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। लोकतंत्र के 3 स्तंभ, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों पर नियंत्रण करने का काम मीडिया का है। क्यों? मीडिया अपने आप में कुछ नहीं है, मीडिया सजा नहीं दे सकता। मीडिया केवल जनता को जगा सकता है कि जागो, देखो तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। तो आज हमारा काम यही होता है कि हम जनता को बताते हैं, जनता के पक्ष की बातें करते हैं, चाहे वो बात चिराग के खिलाफ हो या चिराग के पक्ष में हो, नीतीश के खिलाफ हो, नीतीश के पक्ष में हो, मोदी के पक्ष में हो, मोदी के विरोध में हो, राहुल गांधी के पक्ष में हो, राहुल गांधी के विरोध में हो। हम तो सबका समर्थन भी करते हैं, सबका विरोध भी करते हैं, लेकिन
हमारा समर्पण केवल और केवल हमारे दर्शक मतलब बिहार की और देश की जनता होती है। आज के लिए इतना ही मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।